यार शाफ़ी, ये इन्वेस्टमेंट्स की बड़ी वीडियोस बना रहे तुम आजकल। मुझे गवर्नमेंट सकूक के बारे में तो कुछ बताओ। मैंने सुना है बड़ी सेफ़ इन्वेस्टमेंट होती है ये, और इसके रिटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं और इवन हलाल भी है ये। तो ये है क्या? कुछ डिटेल्स तो दो इसकी। वाह भाई, तुम तो बड़े अप टू डेट हो। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। मैं डिटेल से बताता हूँ इसके बारे में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाफ़े भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सकूक के बारे में। जिस तरह बॉन्ड्स और टी बिल्स होते हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं, ये इजारा सकूक भी बिल्कुल यही चीज़ है। बस ये इसका इस्लामिक अल्टरनेट है, इसका इस्लामिक वर्जन है। यानी कि बॉन्ड्स और टी बिल्स में तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, लेकिन यहाँ सकूक में मिलने वाला प्रॉफिट रिबा फ्री होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये सकूक से जो पैसा जनरेट होता है, गवर्नमेंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाती है, और वहाँ से जो पैसा जनरेट होता है उसके ज़रिए इन्वेस्टर्स को उनका प्रॉफिट दिया जाता है। यानी कि इसमें वो सूद वाला एलिमेंट नहीं होता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सकूक शरिया गाइडलाइंस के मुताबिक बनाया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जॉइंट फाइनेंशियल एडवाइज़र्स ने मिल के बनाया है, जिनमें मीज़ान बैंक और कुछ दूसरे इस्लामिक बैंक के जो शरिया बोर्ड्स के मेंबर्स हैं वो शामिल हैं। और मीज़ान बैंक के शरिया बोर्ड की क्रेडिबिलिटी हम इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी शरिया ऑथेंटिसिटी तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन शायद आपने ये भी नोटिस किया हो रिसेंटली कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस में बहुत तेज़ी आने लगी है। कई कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं वो ऑलरेडी इस्लामिक बैंक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि साल 2022 में फेडरल शरिया कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिबा यानी सूद से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है 2027 के एंड तक। इसी जजमेंट को सेकंड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी अमेंडमेंट कर दी गई। तो पहले सिर्फ बैंक्स गवर्नमेंट को कर्जा दे सकते थे, यही टी बिल्स और बॉन्ड्स की फॉर्म में, लेकिन फिर कानून में तब्दीली करके कैपिटल मार्केट्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से भी डेट रेज कर सकती है, यही सकूक्स की फॉर्म में। और ये पैसे आप भी गवर्नमेंट को दे सकते हैं, और जाहिर बात है बदले में जो है प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर पहली दफ़ा इजारा सकूक्स की फॉर्म में लिस्ट किया गया, और इसका मकसद यही था कि एक आम बंदा, एक रिटेल इन्वेस्टर, वो भी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कर सके। यही वजह है कि ये गवर्नमेंट सकूक्स में आप कम से कम 5,000 रुपये से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब ये जो इजारा सकूक्स की ट्रेडिंग वाला सारा सिस्टम है, ये पीएसएक्स, सीडीसी और एनसीसीपीएल ने मिलकर बनाया है। और जिस तरह आप अपने ब्रोकर के थ्रू स्टॉक्स खरीदते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप ये इजारा सकूक्स भी खरीद सकते हैं। आपको कोई अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने जो स्टॉक्स वाला अकाउंट है उसी से ये इजारा सकूक्स भी ख़रीद और बेच सकते हैं। और बिल्कुल स्टॉक्स की तरह आपके ये इजारा सकूक्स भी ख़रीदने के बाद आपके सीडीसी सब अकाउंट या आपके सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में आ जाएंगे। हाँ, ये है कि अगर आपका ब्रोकर बीएनबी इनेबल्ड होगा तो ही आप ये इजारा सकूक्स ख़रीद या बेच सकते हैं। बीएनबी से बनता है बिल्स एंड बॉन्ड्स, और आप ये एक सिंपल गूगल सर्च से चेक कर सकते हैं कि आपका ब्रोकर बीएनबी इनेबल्ड है या नहीं। गूगल पर जाके लिखें बीएनबी ब्रोकर्स पीएसएक्स, तो आपके सामने इस तरह के रिजल्ट्स आ जाएंगे, और यहाँ से आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी बीएनबी इनेबल्ड ब्रोकर्स की। और बाय द वे, जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं, मैंने चेक कर लिया लिस्ट, वो बड़े ब्रोकर्स ऑलरेडी उसमें शामिल हैं, तो मोस्ट लाइकली आपका जो ब्रोकर है वो इसमें ऑलरेडी शामिल होगा। फिर भी आप ये चेक कर सकते हैं इस लिस्ट से। अच्छा, ये जो इजारा सकूक्स हैं, इनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रोशन इक्विटी अकाउंट से, जो उन्होंने अपने आरडी अकाउंट के ज़रिए बनाया होगा। आरडीए क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई हुई है। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। खैर, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सकूक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाती हैं। एक तो आप जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें पहले 1 साल, 3 साल और 5 साल की ऑप्शंस अवेलेबल थी, लेकिन अब रिसेंटली इसमें शॉर्ट टर्म यानी 3 महीने और 6 महीने की ऑप्शंस को भी ऐड कर दिया गया है, और इस पर गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला इन्वेस्टर्स की तरफ से। लेकिन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अलावा एक और चीज़ जो आपको देखनी होती है सकूक ख़रीदने से पहले, वो ये है कि इसमें आपका प्रॉफिट किस तरह से होगा। इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि एक है डिस्काउंटेड सकूक, जिसमें आप जो इंस्ट्रूमेंट या जो सकूक ख़रीदते हैं वो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है, और टाइम पूरा होने के बाद जब आप इसे बेचते हैं तो ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पर बिक जाता है। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस होता है, ये आपका प्रॉफिट होता है। मिसाल के तौर पर 100 रुपये का सकूक आपको 97 रुपीज़ में मिल गया,
और 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब भी उसका मैच्योरिटी टाइम पूरा हुआ तो आपने वो 97 रुपीज़ में ख़रीदा हुआ सकूक 100 रुपये में बेच दिया अपनी एक्चुअल वैल्यू पर। तो इस तरह से ये जो प्राइस का डिफरेंस था 3 रुपये, वो आपका प्रॉफिट हो गया। फिर आता है आपके पास फिक्स्ड रेंटल रेट सकूक। इसमें आपको एक फिक्स्ड रेट के मुताबिक प्रॉफिट मिलता है साल में 2 दफ़ा, हर 6 महीने बाद। मिसाल के तौर पर आपने 3 साल की ड्यूरेशन वाला 100 रुपये का सकूक ख़रीदा 12% के फिक्स्ड रेंटल रेट पर, तो आपको 3 साल तक हर 6 महीने बाद 6% का प्रॉफिट मिलता रहेगा। साल में 2 दफ़ा 6% का प्रॉफिट, यानी साल का 12% प्रॉफिट। और 3 साल बाद आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आपके जो 100 रुपये आपने 3 साल पहले इन्वेस्ट किए थे, वो वापस मिल जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह एक वेरिएबल रेंटल रेट वाला इंस्ट्रूमेंट भी होता है, जिसमें आपको हर 6 महीने बाद मिलने वाला प्रॉफिट जो है वो तब्दील होता रहता है। ये एडजस्टमेंट जो है वो लेटेस्ट टी बिल्स की वेटेड एवरेज के मुताबिक होती है। एक ख़ास तरीका होता है इसे निकालने का, लेकिन अगेन इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता इस रेट में। जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उसके करीब करीब ही होता है ये रेट भी। तो इस तरह से आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अपने हिसाब से जो आपको सूट करता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल जो शायद आपके जहन में आ रहा हो कि अगर मैं 3 साल वाला या 5 साल वाला या 10 साल वाला सकूक ख़रीद लेता हूँ और उसमें इन्वेस्ट करता हूँ जो अपना पैसा है, तो कहीं मेरा पैसा ये 5-10 साल के लिए फंस तो नहीं जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं फंसेगी। जिस तरह स्टॉक मार्केट में हर वक्त शेयर्स की बाइंग सेलिंग चलती रहती है, इसी तरह ये गवर्नमेंट सकूक्स की भी जो ट्रेडिंग है वो स्टॉक मार्केट पर हर वक्त चलती रहती है, मंडे टू फ्राइडे। इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। जब सकूक पहली दफ़ा इशू करती है गवर्नमेंट तो उसको प्राइमरी मार्केट ऑक्शन कहते हैं, जिस तरह शेयर्स के केस में IPO होता है। तो एक दफ़ा प्राइमरी मार्केट में सकूक इशू हो जाए, उसके बाद ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। आप जब चाहें इसे ख़रीद या बेच सकते हैं। और ये सबके लिए है, 3 महीने वाला हो, 6 महीने वाला हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल वाला आपका सकूक हो, आप उसे हर वक्त जो है वो सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। प्राइमरी मार्केट ऑक्शंस भी हर महीने हो रहे होते हैं, तो आप जब चाहें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजारा सकूक्स या हाइब्रिड सकूक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड सकूक्स भी बाय द वे ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। इसमें इजारा और मुराबाहा का ये मिक्स होता है। ये इस्लामिक फाइनेंशियल टर्म्स हैं, बट ये दोनों जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हलाल हैं, दोनों शरिया कंप्लाइंट हैं। अच्छा, ये सकूक्स में इन्वेस्ट करने का एक और फ़ायदा ये भी है कि जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो भी अच्छा होता है। यानी अगर आप अपने पैसे किसी इस्लामिक सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पे इस वक्त शायद आपको 6 से 7% का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वही पैसा, वही इन्वेस्टमेंट अगर आप ये सकूक्स में कर देते हैं तो आपको 10 से 12% तक का जो प्रॉफिट है वो मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो यानी कि ये जो सकूक्स हैं ये ज़्यादा सेफ़ होने के साथ साथ ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हैं। चलें अब हम एक दफ़ा स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं कि हमें ये सकूक्स जो हैं वो मिलेंगे कहाँ से। सबसे पहले आपने गूगल पर जाकर dps.psx.com.pk पर आ जाना है। ये आपके सामने स्टॉक मार्केट वाला पेज लोड हो गया जहाँ स्टॉक्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आपने PSX सकूक पोर्टल पर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने सकूक वाला पेज लोड हो गया। ये आपके सामने आ रही है टुडेज समरी। इसमें जो है वो बताया हुआ है कि मार्केट की स्टेट ओपन है, ट्रेड्स बताई हुए हैं, वॉल्यूम है, उसकी वैल्यू है। फिर नीचे मार्केट परफॉर्मर्स आ रहे हैं, जिस तरह स्टॉक मार्केट में होता है टॉप एडवांसर्स, टॉप डिक्लाइनर्स और ये एक्टिव सिक्योरिटीज़। ये वो सिक्योरिटीज़ हैं। 3 मंथ डिस्काउंटेड हाइब्रिड सकूक, आगे उसकी मैच्योरिटी डेट बताई हुई है। इसी तरह जो है ये 5 ईयर फिक्स्ड रेंटल रेट, मैच्योरिटी डेट बताई हुई है। तो ये थोड़ी उसकी जेनेरिक सी इन्फॉर्मेशन है। नीचे वॉच लिस्ट, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें तो आप कर सकते हैं। मार्केट वॉच में आ जाएँ तो ये आपके सामने और इसकी डिटेल्स आ जाती हैं। ये वो सारी सिक्योरिटीज़ हैं। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस बताई हुई है, ओपन प्राइस, हाई, लो, इसी तरह जो करंट प्राइस है वो बताई हुई है। फिर यील्ड आ जाती है। यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बेसिकली आपका प्रॉफिट रेट होता है जो आपको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर मिल रहा होता है। फिर चेंज आ गया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, चेंज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और वॉल्यूम आ गया। फिर अगर आप ऊपर आ जाएं और ये मार्केट से आप ट्रेडिंग पैनल में आ जाएं तो यहाँ पे आपको इसकी मज़ीद सिक्योरिटीज़ और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये वो सिक्योरिटीज़ हैं। बिड वॉल्यूम बताया हुआ है, बिड प्राइस है, बिड यील्ड है, ऑफ़र वॉल्यूम, ऑफ़र प्राइस, ऑफ़र यील्ड। फिर ये लास्ट ट्रेड की जो प्राइस है वो है। इसी तरह लास्ट ट्रेड की यील्ड बताई हुई है। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस आ गई, लास्ट डे क्लोजिंग यील्ड आ गई, चेंज आ गया, उसका वॉल्यूम आ गया। तो ये आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसी तरह दूसरा पेज भी है, उसमें भी आप जाके मज़ीद ये अपनी सिक्योरिटीज़ और उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर आप मार्केट पे जाके GIS सिक्योरिटीज़ इन्फो पर अगर आ जाएँ
तो आपके सामने ये और डिटेल्स आ जाती हैं। ये सिक्योरिटीज़ आ गई, उनका नाम आ गया, 1 ईयर डिस्काउंटेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हाइब्रिड सकूक, मैच्योरिटी डेट भी साथ मेंशन्ड है। अच्छा, इसको अगर हम जूम कर लें थोड़ा, तो ये फेस वैल्यू बताई हुई है, फिर इशू डेट है कि इशू कब हुआ ये जो सकूक है, फिर उसकी लिस्टिंग कब हुई स्टॉक मार्केट पे, उसका पूरा साइज़ बताया हुआ है इशू का, मैच्योरिटी डेट है, फिर कूपन के रेंटल रेट हैं। ये ज़ीरो इसलिए क्योंकि ये जो है वो शॉर्ट टर्म है। अगर आप नीचे आ जाएँ तो जो लॉन्गर टर्म सकूक्स होंगे उस पे आपको ये मिल रहा होगा, जैसे कि ये है, ये जैसे 3 ईयर वाला है उस पे आपको मिल रहा है। इसी तरह नीचे 5 ईयर भी होंगे, फिक्स रेंटल रेट भी हैं, इसमें वेरिएबल रेंटल रेट भी हैं। तो सारी सिक्योरिटी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। फिर कूपन के रेंटल रेट हो गए, प्रीवियस कूपन रेंटल डेट, ये डेट्स आ गई उसकी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग डेज़ भी बताए हुए हैं कि कितने डेज़ जो हैं वो रह गए हैं मैच्योरिटी में, यानी वो डेट जहाँ पर इसका टाइम कंप्लीट होगा। फिर वो रिमेनिंग ईयर्स भी बताए हुए हैं, 1 ईयर, 0.9, 0.8। अगर नीचे आ जाए हम तो हमें ये 2.8, 2.2, 1.2 ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये इस तरह से आप इनकी सारी जो डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। ये देखें, डिटेल में सारे आपके सामने सकूक्स मेंशन्ड हैं। और फिर अगर आप मार्केट पे जाके हिस्टोरिकल डाटा अगर आप चेक करना चाहें तो वो आप यहाँ इस पेज के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो इस तरह स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पर जाकर आप ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सकूक्स देख सकते हैं, और जिस तरह आप अपने ब्रोकर के थ्रू शेयर्स ख़रीदते हैं उसी तरह आप ये सकूक्स भी ख़रीद सकते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू। और शेयर ख़रीदते वक्त आप जो है वो शेयर प्राइस देखते हैं, तो ये जो सकूक्स हैं ये ख़रीदते वक्त आपने इनकी यील्ड देख लेनी है। यील्ड जो है वो आपको आपका रिटर्न, आपका प्रॉफिट बताती है। ठीक है, तो लेट से आप अगर जितने भी टाइम फ्रेम के लिए, जितनी भी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको अगर इसकी यील्ड पसंद आती है तो फिर आप ये अपने ब्रोकर के थ्रू इसका सकूक ख़रीद लें। और ये जो है आप चाहें अगर तो मैच्योरिटी डेट आने पर बेचें, यानी टाइम पूरा होने पर, या अगर आप पहले बेचना चाहते हैं, अपना पैसा पहले वापस निकालना चाहते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट तो है ही, उसमें जाकर आप जब चाहें अपना सकूक जो है वो बेच सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सकूक्स होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, और आप इसके ज़रिए कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। अब ये सकूक्स का PSX पर लिस्ट होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन इसलिए है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को एक सेफ़, एक अच्छे प्रॉफिट वाली हलाल ऑप्शन जो है वो मिल जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और गवर्नमेंट के लिए ये अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि जो कन्वेंशनल टी बिल्स और बॉन्ड्स होते हैं उनके प्रॉफिट रेट्स ज़्यादा होते हैं जो गवर्नमेंट को, बैंक्स को देने पड़ते हैं। तो इस तरह ये जो सकूक्स हैं इनके ज़रिए गवर्नमेंट को भी एक अच्छे सस्ते रेट पर जो है वो पैसे मिल जाते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन बन गई दोनों के लिए। एनीवे, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सकूक्स के बारे में आपकी क्या राय है, आपको कैसे लगे ये सकूक्स, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो का फीडबैक भी दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।